साथियों, सेट नंबर 4 है और क्लास 2 हम लोग शुरुआत करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से और यह चौथा सेट है। पहले का आप लोग सेट बनाए हैं और उसमें आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि दर्शाती है। आपूर्ति वक्र ऊर्ध्व प्रवृत्ति, आपूर्ति वक्र को अधो प्रवृत्ति, आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी अंतरण और आपूर्ति वक्र में वामपंथी अंतरण। तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर साथियों सी हो जाएगा, आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी अंतरण। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि आपूर्ति वक्र के दक्षिणापंथी अंतरण को दर्शाती है। 52 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? अल्प ब्याज नीति, सस्ती मुद्रा नीति, आय सृजन नीति, महंगी मुद्रा नीति, निवेश नीति। तो यह आपको जवाब देना है। 52 नंबर क्वेश्चन है, अल्प ब्याज नीति को सस्ती मुद्रा नीति भी कहते हैं। सस्ती मुद्रा नीति, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, अल्प ब्याज नीति के अंतर्गत आरबीआई बैंक दर, रेपो दर आदि में कमी करती है, जिससे बैंकों के पास फंड की उपलब्धता या तरलता जो है वह बढ़ जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? 5वीं, 10वीं, 7वीं और 9वीं। इसका आपको जवाब देना है और इसका जवाब होगा 10वीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी। 10वीं योजना का अवधि था 2002 से लेकर 2007 तक। इसमें लक्षित वृद्धि 8%, जबकि वास्तविक वृद्धि 7.6% हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? आईडीबीआई, सीडीबी, आईएफसीआई, नाबार्ड। तो लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय का नाम है सीडीबी। बी इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1990 में किया गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 55 नंबर क्वेश्चन, वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है? वर्धमान लागत, ह्रासमान लागत, वर्धमान उत्पादन, वर्धमान आय। इनमें से कोई नहीं। तो 55 का आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। वर्धमान प्रतिफल या ह्रासमान लागतों से आशय उत्पादन की उस परिस्थिति में है जिसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत तथा सीमांत लागतों में भी ह्रास होता है। तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा ह्रासमान लागत, बी। 56 नंबर क्वेश्चन, उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को कहते हैं? क्या कहते हैं, यह जवाब देना है। उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को ब्याज की साधारण दर कहते हैं। तो ब्याज दर की साधारण दर सी में दिया हुआ है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। तो यह वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, द्विपक्षीय समझौता उदारीकरण कहलाता है। अपनी आर्थिक निधि को उदार बनाना या अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना
उदारीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो सी जो है वह आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए। अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है यह बतलाना है यहाँ पर। ए पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में समाज के विशिष्ट लोगों द्वारा प्राप्त किए गए हित लाभ। बी एक से दूसरे खाते में धन का अंतरण करना। सी किसी संगठन द्वारा स्थानांतरण होने पर अपने कर्मचारियों को किया गया भुगतान। डी एक से दूसरी पार्टी को प्रतिभूतियों का अंतरण। तो 58 नंबर का आंसर जो है वह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है। ई जो है वह इसका आंसर होगा। अंतरण अदायगियों का अभिप्राय सरकारी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान से होता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन। बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य की 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितनी थी। तो 59 में आपको बताना है जनसंख्या के बारे में। 1,91,33,964। सी इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। जमुई जिले का जनघनत्व कितना है, बांका जिले का जनघनत्व कितना है बिहार जनगणना 2011 के अनुसार। दो क्वेश्चन को एक ही में शामिल कर लिया गया है और 60 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जमुई जिले का जनसंख्या घनत्व 568 और बांका जिले का 674, जो विकल्प में होगा 568 और 674। यह यहाँ आंसर जो है 568 और 674। तो यहाँ पर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, जमुई जिला और बांका जिला का जनसंख्या घनत्व यह है और इसको आप याद रखिएगा। 61 नंबर। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, कहाँ करती है यह आपको बताना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर आंसर जो है वह लोकसभा का स्पीकर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है क्योंकि यह वित्तीय समिति है, साथ ही यह समिति लोकसभा की समिति भी है। 62 नंबर क्वेश्चन। संसद की लोक समिति का प्रमुख कार्य है। क्या कार्य है यह आपको बताना है। लोक लेखा समिति लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। तो 62 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। शासन के वित्तीय लेखा और विनियमन तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और इसका आंसर आपको देना है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की
नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालयों के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो इसमें डी जो है वह आंसर हो जाएगा। साथियों, जब न्यायालय का सत्र चल रहा हो या चलाया जाना हो और उसमें कोरम अगर पूरा नहीं हो रहा है तो मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। वह ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति भी ले लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, सरला ग्रेवाल। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू जो है आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला है जिन्हें राज्यपाल के पद पर मनोनीत किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। तो यही आंसर जो है वह हो जाएगा। 65 नंबर, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। वह किसको अपना त्याग पत्र दे सकता है? यही क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपाध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग कर सकता है। तो सी जो है वह आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। डी जो है वह आंसर होगा। संघ और राज्यों के मध्य संबंध पर विचार करने के लिए 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन जो है वह किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ये आपको बताना है। 14 दिन, 1 माह, 3 माह, 6 माह। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाता है कि गंभीर आपात की स्थिति विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकता है। इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और उद्घोषणा 1 माह की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। तो इसका मतलब हुआ कि 1 माह यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा। 68, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 68 का उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड। तो साथियों, वर्ष 2011 में 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य का गौरव जो है उत्तराखंड ने प्राप्त किया। 68 नंबर। अब 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ है,
भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद, राष्ट्रपति, वित्त आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में अधिकार देने का कार्य जो है वह निर्वाचन आयोग को है। इसमें निर्वाचन आयोग विकल्प में नहीं है, इसलिए ई आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 70 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, 360, 356, 352। तो यह तो अनुच्छेद आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि 356 राष्ट्रपति शासन जो है, 352 आपातकाल और 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और यही हम लोगों को 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो यह ए आंसर हो जाएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और यह प्रखंड स्तर पर इनकी सदस्यता जो है वह होती है। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो 72 में 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में, बी आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, कौन से अनुच्छेद में? 323, 331, 332, 333। तो ये आपको बताना है। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 303 में की गई है। ए आंसर हो जाएगा। 74 नंबर, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 331, 221, 121, 139। तो इसका आंसर हो जाएगा 331। 330 और 331 दोनों महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 75 नंबर क्वेश्चन, इसरो नासा संयुक्त मिशन, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यह संयुक्त मिशन है इसरो और नासा का, और जो उपग्रह लॉन्च किया जाएगा इसका उद्देश्य होगा उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना, और 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, यहाँ आप देख सकते हैं, SBI द्वारा अपने योनो और योनो स्पंज प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च की गई नई और उन्नत सुविधा का नाम बताइए। तो यह आपको बताना है। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने योनो और योनो लाइट ऐप के लिए सिम बाइंडिंग नामक एक नई और उन्नत सुरक्षा सुविधा शुरू की है। तो सिम बाइंडिंग ए इसका आंसर हो जाएगा। 77, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? आर्मेनिया, निकोलस पासियन को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।
तो 77 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, निकोल पाशिनियान। 78 नंबर, यहाँ आपको देखना है, म्यांमार के सैन्य प्रमुख नाम इसमें जोड़ना है को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब वह कौन व्यक्ति हैं जिनको नियुक्त किया गया है? तो मीन ऑन्ग हलाइंग, यही इनका नाम है। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के नाम से जानी जाने वाली एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? HDFC बैंक, इसी ने इसकी घोषणा जो है वह किया है। ए आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? इम्फाल, कोलकाता, इंदौर, सूरत। तो 80 का जवाब है भुवनेश्वर जो है वह 100% कोविड-19 टीका प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। विकल्प में भुवनेश्वर नहीं है तो आंसर जो है ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आंसर याद रखिए आप, भुवनेश्वर। क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आंसर आपको भुवनेश्वर देना है। 81 नंबर क्वेश्चन, इटली के किसने पुरुषों के 100 मीटर में एक चौंकाने वाले ओलंपिक स्वर्ण का दावा करने के लिए असमान संदिग्धों के क्षेत्र को पछाड़ दिया? उनका नाम बताना है। उसेन बोल्टो, आंद्रे डे ग्रास, फ्रेड करली, लामोंट मार्सेल जैकब्स। तो साथियों 82 नंबर का आंसर हो जाएगा फ्रेड करली, सी। एलेन थॉम्सन हेरा ने टोक्यो ग्रीष्मकालीन खेल में महिलाओं की 100 मीटर में जमैका की स्वीप का नेतृत्व किया, जिसमें 10.61 सेकंड के ओलंपिक रिकॉर्ड के समय में स्वर्ण पर कब्जा जो है वह कर लिया था। तो 81 नंबर का आंसर जो है, यहाँ आंसर साथियों गलत हो रहा है, 82 का यहाँ बोल दिया। 81 का आंसर जो है डी होगा, लामोंट मार्सेल जैकब्स। तो 81 में आंसर जो है आप सुधार लेंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, मैंने इसके पहले 82 बोल दिया था। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण किसने जीता? तो इसी की मैंने चर्चा कर दिया था, तो इस तो आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों का आंसर भी सही हो गया, चूँकि मैंने बोल दिया था एलन थॉम्सन हेरा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के किसने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण जीतने के लिए रूसी करेन खाचानोव को 6-3, 6-1 से हराया? नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, स्टेफी ग्राफ, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। 83 का आंसर जो है डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इन्होंने ही पराजित किया था और पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जो है वह जीत लिया था। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना 7वां कॉनकेफ गोल्ड कप जीता? मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जमैका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको जीत लिया और पूर्व चैंपियन मेक्सिको को 1-0 से इसने हरा दिया। तो बी आंसर हो जाएगा 84 का। मेक्सिको जो है वह पराजित हुआ था और पूर्व में यह चैंपियन भी था। 85 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को
किस वर्ष में CLAW ग्लोबल द्वारा शुरू किया गया था, जो भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के पूर्व विशेष बल के कार्यकर्ताओं की एक टीम है? तो बताना है कौन से वर्ष में यह शुरू किया गया था। साथियों, यह 2019 में शुरू किया गया था। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 86 नंबर, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया है। वर्तमान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो 86 का आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। यही इसका आंसर होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, इतावली लग्जरी ब्रांड भिविलगारी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय बच्चन, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, जोनास। तो 87 का आंसर जो है प्रियंका चोपड़ा जोनास जो है वह आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यह आपको ध्यान जो है वह देना होगा। RBI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, जनलक्ष्मी सहकारी बैंक, नागरिक ऋण सहकारी बैंक लिमिटेड, अरुणाचल प्रदेश राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड। तो इसका जवाब होगा जनलक्ष्मी सहकारी बैंक। इसी पर जुर्माना जो है वह लगाया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल साइन के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। तो 89 का जवाब आपको देना है और यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वह इंडियन बैंक हो जाएगा। 90, निम्नलिखित में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? SBI, HDFC, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इंडसइंड बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। C आंसर हो जाएगा इसका। 91 नंबर क्वेश्चन, दो 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? 11, 5, 3, 9। तो 7 भारतीय कंपनी शामिल है जो विकल्प में नहीं है, इसलिए आंसर E हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 92 नंबर क्वेश्चन, IMF द्वारा अपने सदस्यों को महामारी संकट से निपटने में मदद करने के लिए SDR के रूप में रिकॉर्ड समान आवंटन निधि की कितनी राशि स्वीकृत किया है? तो आंसर जो है वह 650 अरब अमेरिकी डॉलर जो है इतनी राशि की स्वीकृति दी गई है। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक दल कर दे कमाल तू के थीम गीत के संगीतकार और गायक कौन है? कर दे कमाल तू, विक्रांत केनी, गुरदास राउत, रवि चौहान, संजीव सिंह। 93 का आंसर जो है वह संजीव सिंह हो जाएगा और इन्हीं का गीत है कर दे तू कमाल, कर दे कमाल तू। साथियों, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 3 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम गीत का शुभारंभ किया। शुभारंभ अगर पूछेगा
तो श्री अनुराग ठाकुर आंसर हो जाएगा। इस गीत का शीर्षक कर दे कमाल तू। गाने के संगीतकार और गायक संजीव सिंह हैं, जो लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, 2021-22 के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्य क्या है? आपको बताना है। यह लक्ष्य है 3 ट्रिलियन रुपए। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, डीबीएस को डिजिटल बैंकिंग में अपने 2021 इनोवेशन अवार्ड्स में द्वारा डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। किसको? टाइम्स नाउ, अर्थव्यवस्था, फोर्स बिजनेस बैंकिंग, वैश्विक आर्थिक सूचकांक, फाइनेंशियल टाइम्स, द बैंकर। तो 95 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, फाइनेंशियल टाइम्स द बैंकर, यही इसका आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश के रत्नापुरा क्षेत्र में पाया गया? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 96 का ए, श्रीलंका। श्रीलंका के रत्नापुरा इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। पत्थर का रंग हल्का नीला है। यह मजदूरों के एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला था। रत्नापुरा को देश की रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। 97 नंबर, निम्नलिखित में कौन राफेल विमान से लैस होने वाला दूसरा हवाई अड्डा है? अंबाला हवाई सेना स्टेशन, हासीमारा एयरबेस, लेह हवाई सेना स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर एयरबेस। तो 97 का आंसर जो है आप लोगों ने दे दिया होगा और इसका आंसर बी है, हासीमारा एयरबेस। साथियों, भारतीय वायु सेना ने औपचारिक रूप से पूर्व वायु कमान में पश्चिम बंगाल के हासीमारा हवाई अड्डा, यह पश्चिम बंगाल में है। 98 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिनी आईपे ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। 99 नंबर क्वेश्चन, यहाँ आप 99 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। साथियों, हाल ही में 99 नंबर क्वेश्चन है, डैश और डैश वैश्विक शीर्ष 100 सूची से बाहर है और वर्तमान में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में क्रमशः 106 और 110 रैंकिंग पर रह रहे हैं। जुड़वा है चेन्नई और दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई, मुंबई और बेंगलुरु। तो बताना है 2 शहरों का नाम। डी जो है इसमें आंसर हो जाएगा, मुंबई और बेंगलुरु वैश्विक शीर्ष, यही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, सेट नंबर 4 का क्लास 2 का। इसके बाद हम लोग 101 से 150 क्वेश्चन करेंगे। माई ऑन मजगांव, द हिस्ट्री ऑफ ए लिटिल आइलैंड इन द बॉम्बे आर्कपेलगो पुस्तक किसने लिखा है? तो पुस्तक लेखक से परीक्षा में 2-3 प्रश्न आ ही जाता है। कैप्टन रमेश बाबू, ये इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही इस नई किताब को लिखा है और इंडस सोर्स बुक्स द्वारा यह प्रकाशित है। इसमें मजगांव के इतिहास और कहानी को दर्शाया गया है, जो द्वीप को बॉम्बे के रूप में एक इकाई में मिला दिया गया था। तो साथियों, यही अंतिम क्वेश्चन था और इसके बाद हम लोग अगले रोज मिलेंगे।
सेट नंबर 4 का क्वेश्चन होगा 101 से 150 तक। आप लोगों ने अच्छा किया होगा, इसमें भी मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, दूसरे के पास पहुंचेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा भी यहाँ मनोबल बढ़ेगा, और जहाँ कोई कमी है तो वह कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूँ, तो यहाँ पर उसका विश्लेषण भी जहाँ तक संभव हो पा रहा है कर रहा हूँ, और इस विश्लेषण से भी बहुत सारा प्रश्न आपको बीपीएससी की परीक्षा में आएगा। तो अपने तरफ से मैं 100% देने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।